हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज क्या होता है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज सीखने के लिए आपको उससे पहले एक भिन्न होता है उसको जानना ज़रूरी है कि भिन्न क्या होता है। तो आइए पहले कुछ बेसिक भिन्न को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि जो भिन्न होता है तो साधारण भिन्न, और दूसरा होता है मिक्स भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन जिसे हम सही भिन्न या फिर मिश्र भिन्न भी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि मिश्र भिन्न क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो मिश्र भिन्न दो भिन्नों के मिलने से बनता है। पहला तो होता है जो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या और प्लस फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 7 प्लस 12/17, तो इसको लिख लेंगे ऐसे। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 7 सही 12/17। तो यह इसका पूर्ण रूप से मिश्र भिन्न में बदल गया है। तो इस तरह से भिन्न को बदला जाता है पूर्ण रूप से मिश्र भिन्न में। और जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 68/13 को मिश्र भिन्न में बदलिए, तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर 68 को अंदर लिख लेंगे और यहाँ से 13 से इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर 13 × 5 = 65, 5 बार में जाएगा और यहाँ पर शेषफल 3 बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं शेषफल, और इसको बोलते हैं भागफल। और ये जो होता है इसको बोलते हैं भाजक। और ये जो अंदर होता है इसको भाज्य बोलते हैं। इसमें एक संबंध होता है जो बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता है, उसको बता देते हैं। तो इसका जो संबंध होता है वो होता है भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये होता है, ये सूत्र होता है जिसमें संबंध होता है भाग में। तो आप इसको याद कर लेंगे। और इसमें एक बात ध्यान देंगे कि जो शेषफल होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा, हमेशा शेषफल भाजक से छोटा होगा। अगर बड़ा होगा तो समझिए कि वो भिन्न गलत है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक भिन्न लिख देते हैं 11 सही 109/12। तो यह भिन्न जो लिखा है यह भिन्न पूर्ण रूप से सही नहीं है। इस भिन्न को सही करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे 11 और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ से 12 में 109 में 12 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आएगा 12 × 9 = 108, 9 सही 1/2, और इसको इसी में जोड़कर लिख लेंगे। यहाँ कर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 सही 1/12। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो शेषफल होता है ये ऊपर वाला यह शेषफल होता है और यह होता है भाजक। आइए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 10 सही 29/3। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ 10 लिखेंगे और बीच में प्लस और इसमें से इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा 9 सही 2/3। और इसको 9 को और 10 को आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 19 सही 2/3। तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो ये था जोड़ वाला। आइए इसमें के घटाना वाला देख लेते हैं उसको कैसे किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि कोई एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए 1 माइनस ए अपॉन बी, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप साधारण रूप से लिखेंगे तो हर का एलसीएम लेंगे और इसमें से इसमें भाग देंगे तो ये बी हो जाएगा, बी और माइनस ए, ऐसे साधारण रूप में लिखेंगे। और यहाँ से मैं बोलूँ कि यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 माइनस ए अपॉन बी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट अगर ए अपॉन बी को बी में से डायरेक्ट यहाँ से ए को घटाकर लिख सकते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल देख लेते हैं नंबर वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना है 1 माइनस 1/4, तो यहाँ से आप लिखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं यह सही है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले 1/4 लिख लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, और इसमें से इसमें गुणा कर लेंगे और भाग लेंगे तो 4 माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा 3/4। और चाहे तो यहाँ से आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। आइए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस 1/100, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100 में से घटा देंगे तो 99/100। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से लिख लेंगे 1 माइनस 7/8, तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/8। तो ये तो था आसान तरीका। इसमें भाई ये क्यों बता रहे हैं इतना आसान तरीका, तो ये तो छोटा नंबर था इसीलिए इतना आसान लग रहा था। अब आइए कुछ बड़े नंबर को लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं 4 माइनस 1/5, तो इसको आप अगर साधारण तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 20 माइनस 1 = 19/5, और इसको आप भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 सही 4/5। और इसी को आप और ट्रिक से लिख लेंगे तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं 3 + 1 माइनस 1/5, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 और प्लस, यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर घटाकर 4/5, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 सही 4/5, यहाँ से डायरेक्ट ये घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं आप 18 सही, यहाँ पर लिख लेंगे 18 माइनस 8/9, तो यहाँ से लिख लेंगे कम करके 17, और यहाँ से एक घटा कर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, यानी कि 17 सही 1/9 यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का। जैसे आप लिख लेंगे 37 माइनस 4/97, अगर बड़े नंबर आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट एक कम कर लिख लेंगे 36, और इसमें 97 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 93/97। अगर यहाँ पर हम कोई बड़ी वैल्यू ले लें तो आपको नॉर्मल तरीके से करने में दिक्कत होगी। यहाँ से ले लेते हैं 11 माइनस 3/50, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से इसमें से कम करके लिख लेंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 47/50। अगर आप इसको एलसीएम लेकर करेंगे तो बहुत ही बड़ा जाएगा, और इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे होता है 3191 माइनस 7/351, इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप इसमें से कम कर लिख लेंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 344/351। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनको क्लियर करना ज़रूरी था।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।